नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, 27 मांगों का एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। देश में हर चीज का दाम खुद कंपनी तय करती है, किसान अपनी फसल का दाम तय नहीं कर सकता। शिव कुमार कक्का। वर्ष 2023 में 4000 किसानों की रबी की फसल चौपट, अभी तक नहीं मिला मुआवजा। सिलवानी से मृगांचल एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट। बुधवार को कस्बा बहोरी में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के स्थापना दिवस और राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्काजी के जन्मदिन पर बहोरी में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली की अगुवाई संगठन के पदाधिकारियों ने की। रैली मेघनगर बस स्टैंड से प्रारंभ होकर रेंज चौराहा, मस्जिद चौराहा, मेन मार्केट होते हुए सभा स्थल पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्का भी मौजूद रहे। सभा स्थल पर किसानों ने अतिथियों का स्वागत किया। शिव कुमार शर्मा ने कहा कि बाजार की हर चीज का दाम कंपनी तय करती है। किसान अपनी फसल का दाम तय नहीं कर सकता, व्यापारी तय करता है। इसी के खिलाफ हम सालों से लड़ रहे हैं। मैं 72 बार जेल जा चुका हूं। सरकार अभी मूंग नहीं खरीद रही क्योंकि उसे वोट की जरूरत नहीं है। जब वोट की जरूरत होगी तब मूंग खरीदेगी। किसान इस बात को याद रखे और वोट के समय इसका जवाब दे। उन्होंने कहा कि हम सालों से मांग कर रहे हैं कि C2-50% फॉर्मूला लागू किया जाए। इसका मतलब है कि फसल की लागत पर 50% मुनाफा जोड़ा जाए। अगर ये लागू हुआ तो गेहूं 4500, चना 12000 और मूंग 10,000 रुपए क्विंटल बिकेगा। किसान संगठित नहीं है, इसलिए उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम संगठित हो जाएं तो 10 दिन में प्रधानमंत्री और 3 दिन में मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। बिजली विभाग नहीं सुनता तो सड़क पर उतरे, वे फोन पर काम करने लगेंगे और 3 दिन में हालात समान हो जाएगी। उन्होंने बताया कि मंडी एक्ट में अब ये प्रावधान है कि समर्थन मूल्य से कम बोली नहीं लग सकती। अगर कोई लगाए तो एफआईआर होगी। ये कानून हमने बनवाया, लेकिन किसानों को इसकी जानकारी नहीं है। सभा में किसानों ने 27 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मुख्य मांगों में वर्ष 2023 बहोरी क्षेत्र में ओलावृष्टि से खराब हुई रबी फसल का मुआवजा जल्द देने की मांग की गई। क्षेत्र के ग्राम बंदरी, सुनेटी, चिंगवाड़ा, खमरिया, जैतपुर में बांध निर्माण की मांग की गई। मूंग की खरीदी शुरू करने, गौ माता अभयारण्य योजना को पूरा करने, बहोरी को तहसील का दर्जा देने और तहसील कार्यालय खोलने की मांग की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहोरी में डॉक्टर की नियुक्ति और डीएपी यूरिया समय से पहले उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल रही। ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी पीसी शाक्य को सौंपा गया। इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष मनमोहन सिंह रघुवंशी, जिला कार्यकारिणी सदस्य सुरजीत नागर, ब्लॉक अध्यक्ष रूपवसंत सिंह, ब्लॉक मंत्री राम सेवक, मदन नेमा, एडवोकेट मोहन सोनी, चंद्रपाल सिंह यादव, भरत सिंह, राजेश मछिया सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। इस देश की किसान के हितैषी नहीं रही है, ये तय मान लो। धन के नाम पर आपको लोग ठगी कर सकते हैं, मगर किसान के नाम पर कोई भी पार्टी ने आज तक ईमानदारी से किसान की लड़ाई नहीं लड़ी। सब धोखेबाज लोग पार्टी। आपके हाथ में ताकत होगी, डंडा होगा तो ये आपकी बात को मानेंगे, आपकी ताकत मानेंगे, नहीं तो उन्हें कोई नहीं मानेगा। 5 से ज़्यादा की है, इसमें करंट ज़्यादा बता रही है। अरे करंट ज़्यादा बताएगी जब वोल्टेज कम मिलेगा, गहराई से पानी खींचेगी। बिल्कुल नई मोटर कंपनी की लेके रख लो, सुपरवाइजर मेरे साथ चले, मैं 200 फीट डाल रहा हूँ। और अगर 5 की मोटर 7.5 का नहीं बताए करंट तो मुझको कहना 7.5 का उस पर बिल ठोक रहे हैं। तो ऐसी कई विसंगतियाँ हैं। जब तक हम संगठन में इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हमारी समस्या कोई समाधान नहीं होगा। देखिए, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का 28 मई को स्थापना दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है। 16 राज्यों में हमारी इकाइयाँ काम कर रही हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि 28 मई को भी मेरा जन्मदिन भी पड़ता है, तो कार्यकर्ता दोनों कार्यक्रमों को एक साथ मनाते हैं। स्थापना दिवस में हम वर्ष भर में किए गए कार्यों का अवलोकन करते हैं, आगामी कार्य योजना बनाते हैं। आगामी कार्य योजना में ये कि C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से समर्थन मूल्य तय करते हुए सभी फसलों को क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। 1 नंबर 2, पूरे किसानों को ऋण मुक्त किया जाए। ये 2 हमारी प्रमुख मांगें हैं। बाकी स्थानीय मांगों में इस क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या है, बिजली की समस्या है, बिजली का मेंटेनेंस नहीं है। इस क्षेत्र में मूंग का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो समस्या है। तो स्थानीय समस्याएं बड़े पैमाने पर हैं, उन पर भी विचार किया गया है।
इन समस्याओं के लिए किसानों को एकजुट होकर सरकार के लिए ज्ञापन दें, और सरकार ज्ञापन से नहीं मानती है तो फिर सत्याग्रह की चेतावनी दें।